સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે संधान। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कबीर के काव्य तत्व पर। कबीर का नाम लेते ही हिंदी साहित्य के जितने भी लोग हैं उनके मन में हिंदी के भक्तिकाल का स्वर्णिम उभर कर आता है, जहाँ कई साहित्यकार हुए, जहाँ सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, कबीर, लेकिन भक्ति की धाराओं में बहकर जो रसपान साहित्यकार करते हैं, उस भक्तिकाल की कई रसधाराएं थी। भक्तिकाल को वैसे दो भागों में विभक्त किया गया है, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण में भी जिन्होंने राम को अपना आराध्य देव माना है वे राम भक्ति शाखा के कवि कहलाए, जिन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य देव माना है वे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। और निर्गुण के अंदर भी दो धाराएं प्रवाहित थी, एक थी ज्ञानाश्रयी और एक थी प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा के सशक्त कवि कबीर पर हम आज बात करेंगे। कबीर ने भक्ति का एक ऐसा मंत्र दिया है, भक्ति की एक ऐसी परिभाषा दी है, भक्ति का एक ऐसा स्वरूप समाज के सामने व्यक्त किया है जो उनसे पूर्व संभवतः जनमानस में नहीं था। और उसके कई कारण भी रहे हैं। कबीर भक्ति को किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहते थे, किसी रूप से नहीं जोड़ना चाहते थे, किसी व्यक्ति से नहीं जोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो ईश्वर है वो ईश्वर केवल अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने इसीलिए कहा कि पुहुप बास से पातरा ऐसा तत्व अनु, ऐसा तत्व जो पुष्प की सुगंध से भी पतला है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। और इसीलिए उन्होंने गूंगे की शर्करा कहा है कि गुड़ का स्वाद गूंगा अनुभव तो कर सकता है लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर सकता है। कबीर के जन्म को लेकर विविध मान्यताएं प्रचलित रही है। उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक विविध लोगों ने उनकी जाति पर, उनके जन्म पर, उनकी पत्नी पर, पुत्र पर, संप्रदाय पर, गुरु पर कई तरह के विवाद खड़े किए हैं। और उन्होंने कहा है कि कबीर यहाँ नहीं यहाँ थे। ये माना जाता है कि कबीर रामानंद के गुरु थे। किसी ने कहा है कि नहीं, वो मुस्लिम समाज से अपना संबंध रखते थे। कबीर के जन्म को लेकर ये कहा गया है कि वो विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, लेकिन कबीर के माता पिता जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, कबीर ने उन्हें अपना सर्वस्व माना है। और समय समय पर उन्होंने अपने साहित्य में इसकी बात भी कही है। उसका कारण ये था कि कबीर अपने परिवार के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। उसी व्यवसाय से उन्होंने भक्ति के कई ताने बाने बुने, और ऐसे ताने बाने बुने हैं जिसकी क्षमता शायद आज के भी किसी साहित्यकार में नहीं है। कबीर एक ऐसे सशक्त साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने अपने समाज को पूरी तरह से देखा, विश्लेषित किया और उसे अपने जहन में उतारा, और साथ ही साथ उस विश्लेषण के बाद जो कुछ भी सार निकला उसे समाज के सामने प्रस्तुत करने का पूरा साहस दिखाया। साहस इसलिए कह सकते हैं कि जिस समय कबीर अपने साहित्य की रचना कर रहे थे उस समय का समाज विभिन्न संप्रदायों में, मतांतरों में पूरी तरह से विभक्त था। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ, उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ और उस समय की आर्थिक परिस्थितियाँ किसी भी साहित्यकार के लिए बड़ी जटिल थी, क्योंकि एक पूरी धारा भक्ति की जो आई, जो दक्षिण से आई थी, वहाँ पूरी धारा में सगुण धारा के साथ साथ जुड़े लोग अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव को अपने सामने रखते थे और उसी के अनुसार अपनी पूजा अर्चना के कई मापदंड उन्होंने निश्चित कर लिए थे कि आप इसी तरह से पूजा करेंगे, इसकी अर्चना इसी तरह से होगी, आपका आराध्य देव किस तरह से है, वो मुरली वाला है, वो धनुष बाण वाला है, वह जटाओं में अपनी गंगा को समाहित किए हुए है। लेकिन कबीर का ये मानना था कि ईश्वर किसी रूप में नहीं बसा, किसी मंदिर में नहीं है, किसी मस्जिद में नहीं है, वो तो केवल भक्त के मन में है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानते थे,
बिल्कुल मानते थे, लेकिन वो ये मानते थे कि ईश्वर किसी रूप में नहीं है। संभवतः मैं ये मानती हूँ कि उस समय का जो समाज था, उस समय की जो सामाजिक जो समस्याएं थी, या उस समय का जो समाज पूरी तरह से गठित हुआ था, वो पूरी जाति व्यवस्था पर आधारित था। जाति विशेष का व्यक्ति मंदिर में जा सकता था, किसी जाति विशेष का व्यक्ति बाहर से ईश्वर को भज सकता था, यहाँ तक कि किसी ईश्वर का नाम लेने पर भी रोक टोक थी। ऐसे समय में यदि जाति के आधार पर मंदिरों का निर्माण हुआ, जाति के आधार पर नियमों का निर्माण हुआ, तो संभवतः कबीर या निर्गुणवाद के कवियों के मन में एक धारणा अवश्य रही होगी कि जो व्यक्ति, जो समाज, जो संस्था, जो धार्मिक संस्थाएं किसी मनुष्य को मंदिर में आने से रोकती है, जो किसी को मस्जिद में आने से रोकती है, वो संस्थाओं को नकार कर ईश्वर को अपने अंदर क्यों न समाहित कर लिया जाए। और इसीलिए उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की कल्पना करी। निर्गुण का स्पष्ट अर्थ था नी प्लस गुण। इसका मतलब कि जिसमें गुण नहीं है ऐसा नहीं, वो जो समस्त गुणों से परे है, निर्गुण है, जिसे केवल हम अंदर तक अनुभव कर सकते हैं, और उसी ईश्वर को भजा। कबीर ने भक्ति का ऐसा रूप प्रस्तुत किया जो उसके आने के बाद समाज में एक पूरे परिवर्तन की दिशा को प्रवाहित कर गया। कबीर के जीवन के संबंध में, उनके पुत्र पुत्री के संबंध में कहा जाता है कि वो उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाए। और कबीर ने एक जगह कहा भी है कि उनका जो पुत्र है वो ऐसा निकला है जो साधु संत की परंपरा का नहीं है। लेकिन कबीर बिल्कुल दुखी नहीं थे। वो इसलिए दुखी नहीं थे क्योंकि वो जानते थे कि उनकी जो चेतना है वो उस समाज के साथ, उस ईश्वर के साथ, उस परब्रह्म के साथ किस तरह से जुड़ी हुई है। कबीर की भक्ति को अगर हम देखें, उनके काव्य तत्व को देखें, तो कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनका जो भाव पक्ष है वो बड़ा ही मजबूत है। शिल्प पक्ष को कबीर ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया वहाँ राजाओं को खुश करने के लिए साहित्य लिखा गया। रीतिकाल का जो साहित्य था वो चमत्कारिक साहित्य था। लेकिन कबीर का जो साहित्य था वो आत्मा और परमात्मा से जुड़ा हुआ साहित्य था। वो समाज से जुड़ा हुआ साहित्य था। वो समाज का मंथन करना जानता था, उसे टटोलना जानता था, और टटोलने के बाद व्यक्ति को विवश करना जानता था कि जो कुछ भी भक्ति का स्वरूप आप देख रहे हैं असल में भक्ति वो नहीं है। कबीर की भक्ति की अगर हम बात करें तो कबीर की भक्ति बड़ी ही सहज और बड़ी ही सरल है। इसका मतलब ये भी कतई नहीं है कि कबीर केवल बाहर के आवरण को देखकर अपनी भक्ति की बात करते थे। नहीं, कबीर एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे। जहाँ उनकी दार्शनिकता और रहस्यवाद भी है तो भक्ति के अंदर प्रेम भी है, भक्ति के अंदर रूठना और मनाना भी है, क्योंकि उनके जो प्रतीक हैं, उनकी जो उलटबासियाँ हैं, वो संभवतः समाज से बहुत हद तक जुड़ी हुई है। कबीर की भक्ति को अगर हम देखें तो उसका सबसे बड़ा स्वरूप है उनकी भक्ति में जो मानवतावाद झलकता है। और वो मानवतावाद कब होगा? जब आप मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ेंगे। और आप मनुष्य को मनुष्य के साथ कब जोड़ेंगे? जब आप मनुष्य और मनुष्य के बीच के भेद को नकारेंगे। और इसीलिए कबीर ने जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया। उनके लिए ये बिल्कुल नहीं था कि वो अगर हिंदू है तो मुसलमान का विरोध नहीं करेंगे। वो ये भी नहीं मानते थे कि अगर लोग उन्हें मुसलमान मानते हैं तो वो मुसलमान हैं तो हिंदू का विरोध करेंगे। नहीं, उन्हें धर्म के अंदर जहाँ जहाँ रूढ़ियाँ, परंपराएं, आडंबर दिखाई दिया, उन सब का उन्होंने बड़े ही तीखे स्वर में विरोध किया। वो विरोध था, विद्रोह नहीं था। इसीलिए उनकी भक्ति को हिंदुओं ने और मुसलमानों ने दोनों ने बड़ी सहजता से स्वीकार किया। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कबीर के पद गाने वाले केवल हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में भी हैं। और उसका कारण यह है कि कबीर ने जो राग दिया है वो राग प्रेम का राग था, वो राग केवल मानवता का राग था। उनकी भक्ति के अंदर राम अगर कहीं दिखाई देते हैं तो वो दशरथ नंदन राम नहीं है, वो निराकार ईश्वर है। अगर कृष्ण का नाम कहीं आता है तो वो यशोमती के नंदन नहीं है, वो केवल निराकार और निर्गुण ईश्वर है। कबीर ने हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, शैव, शाक्त
इसमें रचित जितनी भी आडंबर थे, जितनी भी परंपराएं थी, जितनी भी रूढ़ियाँ थी, उन रूढ़ियों को हटाया है। क्योंकि भक्ति के आईने पर एक ऐसी धूल जमा हो गई थी जिससे कि भक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई ही नहीं दे रहा था, और उस धूल को साफ करने का काम कबीर ने किया। अगर हम कबीर की बात करेंगे तो हाँ, अगर हम पहले हिंदू धर्म को लेंगे, हिंदू धर्म में कई मान्यताएं हैं। कई विविध मान्यताओं के आधार पर आज भी मनुष्य उन परंपराओं से जकड़ा हुआ है। वो डरता है क्योंकि सगुणवादियों ने उन्हें डरा कर रखा, पुस्तकों से डरा कर रखा, और कबीर उस पुस्तकी ज्ञान को पूरी तरह से नकार रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पुस्तकों में जो लिखा है वो सत्य है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया, अगर हम सबसे पहली बात करें कि हिंदुओं की उपवास की प्रवृत्ति को, कबीर का ये कहना है कि अगर आप 11 के दिन उपवास करते हैं, आप किसी एक निश्चित वार के दिन उपवास करते हैं, तो क्या दूसरे वार या दूसरे दिन ईश्वर के नहीं हैं? और जिस दिन हम उपवास करते हैं, ये बात तो हम भी जानते हैं कि उस दिन हम सबसे ज़्यादा भोजन करते हैं, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में हमने नाम दिया है फलाहार, यानी कि फल का आहार लेना, लेकिन संभवतः हम उस दिन सबसे ज़्यादा खाते हैं। हमारा ध्यान केवल आहार में होता है, ईश्वर भक्ति में नहीं होता है। ईश्वर भक्ति की तरफ जोड़ने से ही संभवतः उपवास की पद्धति आई होगी, लेकिन हमने ईश्वर भक्ति को दूर रखकर हमने केवल आहार पर ध्यान दे दिया। कबीर ने इसका पुरजोर से विरोध किया। यही नहीं, व्यक्ति की मृत्यु के बाद पुत्र का बाल कटवा देना, ब्राह्मणों का भोज करवाना। कबीर ये कहते हैं कि जिस पिता को जीते जी 2 वक्त का खाना नहीं दिया, जिसे गालियां देते रहे, उसके मरने के बाद ये आडंबर क्यों? ये क्या कारण है कि आडंबर है? वैष्णव जब ऊंचा मुंह करके जोर जोर से कृष्ण को बुलाते हैं या जोर जोर से ईश्वर को मुंह करते हैं, उस पर भी उन्होंने विरोध किया है कि बिल्कुल नहीं। या गंगा में स्नान कर कर ये मान लेते हैं कि हमारे पाप धुल गए हैं, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि एक कड़वी लौकी को अगर आप पानी में डुबो देते हैं तो उसका कड़वापन कम नहीं हो जाता। तो आपने जो कुछ भी गलत किया है, आप अगर गंगा में स्नान कर लेते हैं तो वो पाप आपके धुलते नहीं हैं। हिंदू धर्म की एक एक मान्यता पर कबीर ने प्रहार किया है, क्योंकि वो मानते थे कि भक्ति ये नहीं है कि जिसे आप बंधनों में बांधकर ईश्वर से डरकर आप उसके साथ में जुड़े। ईश्वर तो हमारी उस आत्मा का एक बड़ा स्वरूप है। हम उस परमात्मा के अंश हैं, वो हमारा अंश है। तो जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंचाते हैं, इसका मतलब है कि हम परमात्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही परमात्मा का अंश उसी ईश्वर के अंदर विद्यमान है। और कबीर का ये मानना है कि जब तक आप उस ईश्वर से, जब तक आप उस परमात्मा से अपनी आत्मा को एकाकार नहीं कर देते हैं, तब तक आपको ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता है। ये सारे आडंबर, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि कृष्ण महान है, तो उससे ज़्यादा महान तो वो व्यक्ति है जिसने कृष्ण को जन्म दिया, जिसने ईश्वर को जन्म दिया। तो इन सभी मान्यताओं पर पूरी तरह से कबीर ने चोट की है। उसी तरह से अगर हम मुस्लिम धर्म को ले लें, तो मुस्लिम धर्म पर भी कबीर ने उनके उन रूढ़ियों पर प्रहार किया है। उनका ये मानना है कि जब मुल्ला अजान देता है तो उसके लिए इतनी ज़ोर से उन्हें आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी एक लाइन है, चींटी के पग नेहुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। जो ईश्वर चींटी के पैरों की आहट तक को सुन लेता है, उस ईश्वर को अजान देकर जगाने की क्या आवश्यकता है? जो मुसलमान दीन का समर्थक बताता है, वही पशु को काट कर खा जाता है। जिस गाय का दौड़कर आप दूध पीते हैं, उसी का आप मांस खा लेते हैं। तो कबीर को मुसलमानों से विरोध नहीं था,
उसके अंदर जो रही जड़ परंपराएं हैं उनका विरोध था। उन सभी परंपराओं से उनकी रोज़ा रखने की प्रवृत्ति को भी उन्होंने विरोध से दर्शाया है। उन्होंने ये कहा है जिस तरह से हिंदुओं के अंदर भी पूरा ध्यान हम खाने पर लगाते, वही बात मुस्लिम धर्म के अंदर भी थी। मुसलमानों के अंदर भी रोज़ा रखते समय जीभ के स्वाद का ध्यान रखना, ये सब कहाँ तक संभव है। यही नहीं, बौद्ध जैन की परंपराओं को भी उन्होंने आलोचित किया है। जिन जैन को आप अहिंसावादी कहते हैं, जो जैन ये कहते हैं कि हम किसी भी जीव को हम मार नहीं सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस ईश्वर की आप पूजा करते हैं, जिस पुष्प को आप तोड़ते हैं, जिन पत्तों को आप तोड़ते हैं, उनके अंदर भी जीवन है, तो क्या वो जीव हत्या नहीं है? क्या उस समय आप उन जीवों को नहीं परेशान करते हैं? तो फिर आप अहिंसावादी कहाँ से हुए? इसीलिए उसी तरह से शाक्तों पर भी कबीर ने प्रहार किया, क्योंकि शाक्त का मांस मदिरा का सेवन सबसे ज़्यादा घृणा अगर कबीर किसी से करते थे तो शाक्तों से करते थे। तो इन सब चीज़ों का विरोध करके कबीर ये नहीं बताना चाहते थे कि ये सभी धर्म खराब है, बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी अच्छा है वो सब उन्होंने स्वीकार भी किया है, लेकिन जो उनकी भक्ति के आड़े आ रहा था वो सब उन्होंने नकारा है। और ये नकारने की पद्धति हम कहाँ देखते हैं? कबीर की दार्शनिकता में। अगर हम कबीर की दार्शनिकता की बात करें तो कबीर ने 3 तत्वों की बात कही है। सबसे पहला तत्व है परम तत्व, जिसे आप परमात्मा कहते हैं। फिर है जीव तत्व, जिसे हम आत्मा कहते हैं। और तीसरा तत्व है माया तत्व। जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो परम तत्व कौन सा तत्व है? वो ईश्वर जिसे हम महसूस करते हैं, जो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, हम उसकी बात करते हैं। वो परम तत्व है जो इस संसार का नियामक है। उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए